These are my qualifications. I'm sorry, you are rejected. But why, sir? I have a degree. Wait, what do you say? A degree? It's just a piece of paper, nothing much. So why are you saying like that? You want to know? Then watch the video till end. 12th स्टैंडर्ड के बाद मोस्टली स्टूडेंट जो है इंडिया में एक ग्रेजुएशन डिग्री को परस्यू करते हैं। इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एक ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये तो सुना होगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और अगर एक अच्छा पैकेज चाहिए तो आईआईटी तो जरूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि आईआईटी बॉम्बे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट 36% स्टूडेंट को प्लेस कराने में फेल रहे हैं। और अब आईआईटी बॉम्बे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने एल्यूमिनाइज को अप्रोच कर रहे हैं ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेस किया जाए। अब इन सब से पता चलता है कि जब आईआईटी की ही डिग्री एक जॉब नहीं दिलवा पा रही तो इंडिया के लोकल कॉलेजेस का क्या हाल होगा। मिलिए मोहित कुमार से, जिनको बीटेक कुली वाले के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फरीदकोट से। मोहित कुमार एक बीटेक ग्रेजुएट है जो कि बठिंडा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पियोन की नौकरी के लिए करीब 6000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें काफ़ी सारे मास्टर्स डिग्री होल्डर्स भी थे। For 3 peon posts in a district court in Madhya Pradesh, Narsingpur, over 6,000 job seekers, all graduates, some even double master's degree holders queued up this week. और अगर आप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर कर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बाद में आपको जब पता चलता है अरे पेपर तो लीक हो गया, और फिर नौकरी की तैयारी करते करते सारी उम्र निकल जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ग्रेजुएशन परस्यू करने के बाद भी एक डिग्री से जॉब सिक्योर नहीं हो पा रही, तो फिर ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा? तो यही सब जानने की कोशिश करते हैं हम आज की इस वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए कि इंडिया में एक डिग्री की वैल्यू क्या है। इंडिया में हर साल 25 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसे चाइना से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इनमें से कितनों को जॉब मिल पाती है? आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है, और अगर इसको इलिटरेट इंडिविजुअल से कंपेयर किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4 है। यानी आप इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद 9 टाइम्स ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओगे एज कम्पेयर टू एन इलिटरेट इंडिविजुअल। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें कोई ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर आपको वीडियो को लास्ट में मिलेगा। अगर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट यानी आईआईटीज को कंपेयर किया जाए वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस के साथ, तो आईआईटी बॉम्बे 118वें नंबर पर और आईआईटी दिल्ली 150वें नंबर पर आती है। यानी जिन कॉलेजेस के लिए इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, उन कॉलेजेस का टॉप 100 में भी आना पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज़ में गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, ओबियसली ये एक एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि इंडिया में लोगों के ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको जॉब क्यों नहीं मिल पाती? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी डिग्री को एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनने पर मजबूर कर रही है? एक अननोन रिसेप्शनिस्ट पंकज तिवारी कहते हैं कि उन्होंने अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन की डिग्री पर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अगर मेरा कॉलेज मुझे कुछ स्किल सिखा देता तो मेरी ये सिचुएशन नहीं होती। मुझे लगता है मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर हर साल 13 मिलियन ग्रेजुएट्स ज्वाइन करते हैं। इन हर 4 एमबीएज और 5 इंजीनियर्स और हर 10 ग्रेजुएट्स में सिर्फ एक ही एम्प्लॉयबल हो पाता है। बाकी सबका क्या? अब ये सारी स्टडीज़ हमें क्या सिखाती हैं? इन स्टडीज़ को देखकर पता चलता है कि इंडिया में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपके पास कोई एक स्किल ना हो। इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 45% ग्रेजुएट ही हैं जो इंडस्ट्री की नीड को पूरा कर पाते हैं। बाकी 55% का क्या? उनके पास कोई स्किल ही नहीं है।
अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे मार्केट में स्किल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, एआई एक्सेट्रा। हमें प्रॉब्लम तो साफ साफ पता है कि एक डिग्री होने के बावजूद भी इंडिया में काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉय है, लेकिन इन सब में कॉलेज का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस जो हैं वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपके पास एक अच्छी स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर एक अच्छी जॉब पाने के लिए खुद आपको ही चलना पड़ेगा। अब इन सब में गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार ही होती है जो कि देश में जॉब्स की वैकेंसीज लाती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। अगर मैं आपको इस वीडियो का निचोड़ बता दूं तो स्किल इज़ ग्रेटर देन डिग्री। अगर आप एक डिग्री परस्यू करते हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज विदाउट एनी स्किल्स अ डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर।